हमें कोई संकोच नहीं इस बात में कहने में कि यदि बलात्कार करने वाला, यौन शोषण करने वाला कोई मुसलमान होता तो यही बीजेपी आज हिंदुस्तान में कुछ और तरीके के उनके बयान होते, उसको जेल डालने में कोई देर नहीं की जाती, क्योंकि आज करने वाला भी उसी समाज से है, हिंदू समाज से है और बेटी भी हिंदू समाज से है, लेकिन उसके साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत की आग घर तक पहुंच गई ना, ये नफरत की आग घर तक पहुंच गई। घर में बैठी हुई माँ बहनें भी कह रही हैं कि जाइए बेटी की इज्जत के लिए आप लोग लड़िए। हम लोगों के साथ में जो बीत रही है उसके लिए हमारे घर वाली भी कह रही हैं कि जाइए और वहाँ पर दिल्ली में जाके डेरा डालिए, जब तक उसे न्याय नहीं मिलता है आप वापस मत आना। ये क्या बचाएंगे बहन बेटियों को लफ्ज़ियात से, जब अपनी बेटी चिल्ला रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये तो कोई दूसरा नहीं है, इन्हीं का सांसद है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों हिचक रहे हैं? कहीं ऐसा न हो कि ये आज तो हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दो, और आगे आने वाले समय में हम 2024 में ऐसा भी कर सकते हैं कि ये न्याय देने लायक तो क्या, ये हमारे सामने खड़े होने लायक भी नहीं होंगे। ये दिल्ली को ऐसा घेरा जाएगा कि ये कभी जिंदगी में जो है ना सरकार में नहीं आएंगे। इतना ज़्यादा उबाल आया हुआ है हमारी बिरादरी के अंदर। तो अतीक अहमद पे जैसे उसको मारा गया, लोगों ने कहा कि चलो एक गुंडा मारा गया, तो ये कौन से लोग हैं जिनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराने में सरकार को अब डर लगती है, जो कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था कायम करेंगे, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन माफिया जब आपके पार्टी का हो, आपके पास का हो और आपके समाज का हो, तब ना बुलडोजर काम आता है, महज एक कलम तक नहीं हिल सकती, बुलडोजर हिलना तो दूर की बात है। जब ये गोल्ड मेडल लाती है तो भारतीय होती हैं, और जब गोल्ड मेडल के बाद में इनके साथ कोई घटना घटती है तो उन्हें जातिवाद में बांट दिया जाता है। चौधरी साहब जब गोल्ड मेडल लाती हैं तो प्रधानमंत्री जी घर पे बुला के पूरा टीवी लगा के प्रोग्राम चलाते हैं। मुझे ये बताइए, जब गोल्ड मेडल लाती हैं तो देश के बड़े बड़े नामचीन लोग फोटो खिंचवाते हैं इनके साथ। आज जब धरना पे बैठी हुई है तो लोगों को डर क्यों लग रहा है? बड़े बड़े खिलाड़ी चुप बैठे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, जो हमारी महिला पहलवान है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और एक बेहद छोटी सी एफआईआर कराने के लिए लगातार जंतर मंतर पे धरना पे बैठी हुई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल एफआईआर दर्ज कराने की बात हो भी चुकी है, लेकिन क्या उनको न्याय मिल पाएगा? लेकिन इसमें कई सवाल अभी भी उठते हुए नजर आते हैं। आखिर जो महिलाएं यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं वो मामूली महिला नहीं है, देश की आन बान शान रही है, और कोई भी महिला ऐसा आरोप किसी पे लगाने से पहले 10 बार सोचेंगी। लेकिन जब ये यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं तो इस देश के बड़े बड़े खिलाड़ी आज की डेट में चुप बैठे हुए हैं। वहाँ पे IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं PT उषा, उनका बयान आया कि ये अनुशासनहीनता कर रही हैं, देश का नाम खराब कर रही हैं। तो क्या जिन पे आरोप लगा रही हैं और बीजेपी के जो सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो देश का नाम रोशन कर रही हैं, क्या ऐसे लोग जिनको जनता चुनती है, जिन पे 80-80, 100-100 मुकदमे हो, हत्या के, कहीं पे बलात्कार के, कहीं पे कई तरह के आरोप हो, तो क्या वो देश का नाम रोशन करते हैं? आइए, हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं जो महिलाओं के समर्थन में लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उन्हीं में से ये लोग मथुरा से चल के यहाँ पे आए। कहाँ से आए? मैं मथुरा से आया हूँ। चौधरी बलबीर सिंह मेरा नाम है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पर अपनी बहन बेटियों को यहाँ पर समर्थन देने आया हूँ कि जिनके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई, उसके लिए उन्हें यहाँ धरना देना पड़ रहा है, और धरना देने के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश होता है उसके हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो बहन बेटी के साथ में जो घटना घटी, उनको नहीं दिखाई देता है कि उनके साथ में जो घटना घटी गई है, कोई भी बहन बेटी झूठ नहीं बोलती है। इज्जत के बारे में वो खुल के बात कर रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अनेकों ऐसी बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं ऐसी, जिनके साथ में हर फील्ड में इनके साथ ऐसा हो रहा है। जब ये गोल्ड मेडल लाती हैं तो भारतीय होती हैं, और जब गोल्ड मेडल के बाद में इनके साथ कोई घटना घटती है तो उन्हें जातिवाद में बांट दिया जाता है। साहब जब गोल्ड मेडल लाती हैं तो प्रधानमंत्री जी घर पे बुला के पूरा टीवी लगा के प्रोग्राम चलाते हैं। मुझे ये बताइए, जब गोल्ड मेडल लाती हैं तो देश के बड़े बड़े नामचीन लोग फोटो खिंचवाते हैं इनके साथ। आज जब धरना पे बैठी हुई हैं तो लोगों को डर क्यों लग रहा है? बड़े बड़े खिलाड़ी चुप बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेता चुप बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अभिनेता चुप बैठे हुए हैं। आखिर किससे डर लग रहा है उनको? ये जो हमारे यहाँ पर मोदी सरकार में जिस तरीके से किसी के भी खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उन नेताओं अभिनेताओं को उनको डर लगता होगा, जिनको CBI ED से डर लगता होगा। हम जैसे नेताओं को डर नहीं लगता, क्योंकि हम ना किसी दल से हैं, हम जाट आरक्षण संघर्ष समिति वाले हैं, और हमारे साथ में जो ये घटना घट रही है, ऐसा एक दिन होगा
कि हमारे यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का जाट, उत्तर प्रदेश से भी जाट आ रहे हैं, हरियाणा से भी जाट आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये आज तो हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दो, और आगे आने वाले समय में हम 2024 में ऐसा भी कर सकते हैं कि ये न्याय देने लायक तो क्या, ये हमारे सामने खड़े होने लायक भी नहीं होंगे। मेरा एक सवाल आपसे भी है कि जो शख्स जब पहली बार प्रधानमंत्री बनता है तो मत्था टेकता है, लोकतंत्र को मत्था टेकने का दिखावा करता है, सब कुछ करता है, यही लोकतंत्र का मत्था टेकना है संसद के सीढ़ी पे चढ़ने टाइम में? देखिए, जब ये सत्ता में आ जाते हैं ना, ये सरकारें जब सत्ता में आ जाती हैं, एक तरफ हम धर्म की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, एक तरफ लव जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि आपके दल का एमपी, आपके द्वारा बनाया हुआ अध्यक्ष जब हमारी बहन बेटियों का शोषण करेगा तो क्या हम उसे बख्श देंगे? ये जाट का खून है, बहुत गर्म होता है ये। जब तक शांत है, शांत है। या तो ये सरकार चेत जाए और इस पे गंभीरता से कार्रवाई करे, नहीं तो ये दिल्ली को ऐसा घेरा जाएगा कि ये कभी ज़िंदगी में जो है ना सरकार में नहीं आएंगे। इतना ज़्यादा उबाल आया हुआ है हमारी बिरादरी के अंदर। तो हालांकि ये जो खिलाड़ी हैं हमारे, ये भारत के खिलाड़ी हैं, ये भारत का गौरव है, ये भारत के लिए मेहनत करते हैं अखाड़ों में और भारत के लिए ही जो है पदक लाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार बदनाम करती है, किसान को खालिस्तान कहती है, आतंकवादी कहती है, इनको जाट कह करके प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति विशेष बनाया जा रहा है, ये कार्य छोड़ के सीधे सीधे सभ्य तरीके से इनका सम्मान करे और इनको न्याय दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए, आगे आना चाहिए। आप दोनों आदमी एक चीज बताइए कि जो चीज आप आज देख रहे हैं, इस देश का कोई माता पिता कभी किसी बेटी को किसी खेल में भेजेगा ये हाल देख के? नहीं भेजेगा। आज जिस तरीके से हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी बेटा, कोई भी बाप हिम्मत नहीं करेगा कि वो अपनी बेटी को किसी भी फील्ड में भेजने से पहले सोचेगा। और ये हमारे मोदी जी जो अपने मन की बात तो कहते हैं, बहन बेटियों के मन की बात नहीं सुनते, जो अपनी जुबान से कह रही है मेरे साथ अत्याचार हुआ है, उसको न्याय नहीं, इनकी कथनी करने में अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। यही इन्होंने हमेशा जो ये आए हैं, ये क्या बचाएंगे बहन बेटियों को लव जिहाद से? जब अपनी बेटी चिल्ला रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये तो कोई दूसरा नहीं है, इन्हीं का सांसद है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों हिचक रहे हैं? क्योंकि उसको बचा रहे हैं। एक बात बताइए कि एक जिस तरह से नफरत की राजनीति मौजूदा वक्त में बीजेपी करती आई है, एक खास समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काना, ये तो उस खास समुदाय की लड़की भी नहीं है। ये तो आप उस खास समुदाय की लड़की नहीं है ना, समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूँ। उनका होता तो कहते कि ठीक है, अभी बहुत चिल्ला रहे थे, कोई बात नहीं है। ये किस समाज की लड़कियां जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये बताइए। और कैसा लग रहा है आपको? हमारे समाज की उपेक्षा तो बीजेपी हमेशा से करती आई है। जाटों को जाट चाहिए होते हैं सिर्फ लड़ने के लिए जाटों की ज़रूरत है। बाकी किसी चीज़ में जाटों की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को है, जबकि होनी चाहिए। जाट इस देश के हर चीज़ में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो खेल्स में है। 95% हमारे बच्चे हैं, 95% ओलंपिक में जाटों के बच्चे जाते हैं जो मेडल्स लेके आते हैं। और उन्हीं के साथ अगर ऐसी अव्यवस्था हो रही है और उसका भी न्याय के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, तो फिर हमें सुनने वाला तो कोई चाहिए ना। हमें सुनो माननीय प्रधानमंत्री जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पे बहुत ताली बजाई थी ना, यही बेटी बचाओ का अभी नमूना देख रहे हैं ना आप। यही बेटियों को प्रधानमंत्री जी, यही बेटियां आप देखो, आप ध्यान दो, यही बेटियों को आपने रोड पे बैठा रखा है। जिन बेटियों को आप इज्जत देते हो, फोटो खिंचवाते हो, बुलाते हो, उन्हीं को आपने रोड पे बैठने में मजबूर कर दिया है। क्यों नहीं दे सकते हो आप न्याय दो, और जो भी भ्रष्ट नेता हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। मेरा यही मांग है। आखिरी सवाल मेरा एक है, जब बलात्कारी और हत्या के आरोपी नहीं दोषी को जब जेल से रिहा किया जाता है तो इस देश की जनता ताली बजाती है। वो ताली आज हमारे आपके घर तक पहुंच गई है, ऐसा नहीं लग रहा? ताली बजाओगे तो यही दिन देखने को मिलेगा। यही दिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आज हमें कोई संकोच नहीं इस बात में कहने में कि यदि बलात्कार करने वाला, यौन शोषण करने वाला कोई मुसलमान होता तो यही बीजेपी आज हिंदुस्तान में कुछ और
और तरीके के उनके बयान होते, उसको जेल डालने में कोई देर नहीं की जाती, क्योंकि आज करने वाला भी उसी समाज से है, हिंदू समाज से है, और बेटी भी हिंदू समाज से है, लेकिन उसके साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत की आग घर तक पहुंच गई ना। ये नफरत की आग घर तक पहुंच गई, पूरे चूल्हे तक पहुंच गई है। घर में बैठी हुई माँ बहनें भी कह रही हैं कि जाइए बेटी की इज्जत के लिए आप लोग लड़िए। हम लोगों के साथ में जो बीत रही है उसके लिए हमारे घर वाली भी कह रही हैं कि जाइए और वहाँ पर दिल्ली में जाके डेरा डालिए, जब तक उसे न्याय नहीं मिलता है आप वापस मत आना। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भारत की वो महिलाएं जिनका नाम हर रोज पेपर में छपता था, गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल फेम पे जिनका नाम हो, एक महज एफआईआर कराने के लिए 3 महीना पहले भी धरना पे बैठी थी, जब नहीं हुआ तो आज फिर लगातार धरना पे बैठी है, महज एक एफआईआर कराने के लिए। और आरोप क्या? यौन शोषण का आरोप। इनके फिजियोथेरेपिस्ट का बयान इंडियन एक्सप्रेस पे आपने देखा होगा, किस तरह लखनऊ खेल के दरमियान रात के 10 बजे ब्रिजभूषण शरण सिंह की गाड़ी आती है, उसका ड्राइवर आता है, उनके लोग आते हैं और लड़कियों को बाहर ले जाते थे, यानी कि खिलाड़ियों को, उस वक्त में रात को। इंडियन एक्सप्रेस में अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, पूरा बयान लिखा हुआ उनका। लेकिन सारे आरोपों को खारिज करते हुए अतीक अहमद पे जैसे उसको मारा गया, लोगों ने कहा कि चलो एक गुंडा मारा गया, तो ये कौन से लोग हैं जिनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराने में सरकार को अब डर लगती है, जो कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था कायम करेंगे, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन माफिया जब आपके पार्टी का हो, आपके पास का हो और आपके समाज का हो, तब ना बुलडोजर काम आता है, महज एक कलम तक नहीं हिल सकती, बुलडोजर हिलना तो दूर की बात है, ताकि एफआईआर लिखा जा सके। और उस एफआईआर के लिए महिलाएं, हमारे पहलवान, जो महिला पहलवान है, धरने पे बैठी है। ये आग अगर आप चेतेंगे नहीं तो किस दिन आपके घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये लड़की तो इतना नाम कमाने के बावजूद लोग इनके समर्थन में खड़े हैं। आपके समर्थन में कौन खड़ा होगा? जो हम जैसे गुमनाम लोग होंगे। नमस्कार।